एक अपार्टमेंट दिलवाया और मुझे एकदम हाउस अरेस्ट पे रख लिया। अब आदित्य पंचोली की बात करें। जी, बंदे ने मुझे धमकाया कि भाई अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो तुम्हारा जो भी छोटा मोटा नाम है, जो भी एक आधी फिल्म रिलीज हुई है या करियर बना है, वो एकदम फ्लॉप हो जाएगा। मुंबई में अभिनेता आदित्य पंचोली पर लगा है अपने पड़ोसी की पिटाई का आरोप। और अब बात आदित्य पंचोली की करेंगे, जो एक बार फिर से मुश्किल में फंस गए हैं। एक बड़ी अभिनेत्री की शिकायत पर अब अभिनेता आदित्य पंचोली के खिलाफ का मामला दर्ज कर लिया गया है। मैं चाहती हूं कि वो कुत्ते की मरे। ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद आदित्य पंचोली की वाइफ ने बोला था इन एन इंटरव्यू विद द स्टारडस्ट मैगजीन इन द ईयर 1989। अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं उसको मार देती। एंड दिस वाज सेड बाय आदित्य पंचोली's then गर्लफ्रेंड पूजा बेदी। अगर ये कहा जाता है कि बॉलीवुड के रिच एंड फेमस कैन गेट अवे विद नियरली एनीथिंग नॉट वंस बट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, देन इन दैट केस आदित्य पंचोली हैज टू बी द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। फ्रॉम alleged rape cases to alleged death threats, from fighting in the clubs to assaulting co-stars on the film sets, and from abusing lawyers and on-duty policemen to brutally assaulting his neighbors on petty issues. अपने 30 से 35 साल लंबे करियर में आदित्य पंचोली मल्टीपल केसेस के लिए बुक करे गए हैं, बट एवरी टाइम वेरी सक्सेसफुली ही हैज अवॉइडेड द कॉन्सिक्वेंसेस। मल्टीपल सीरियस क्रिमिनल केसेस में इनकी इन्वॉल्वमेंट प्रूव होने के बावजूद भी आज तक हाउ दिस मैन रोम्स अराउंड स्कॉट फ्री रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो क्या था आदित्य पंचोली का रेप केस ऑफ 1989? क्यों आदित्य पंचोली ने बोनी कपूर और अनिल कपूर को थ्रेट्स दिए? आदित्य पंचोली ने कंगना रनौत के साथ ऐसा किया क्या था जिसके चलते आज तक इन दोनों की लड़ाई कोर्ट में जारी है? कंगना कभी भी आदित्य पंचोली के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ भी प्रूव क्यों नहीं कर पाई? जिया खान के केस में आदित्य पंचोली का नाम क्यों उठा? आखिरकार कितने पब्लिकली नोन ऑफेंसेस कमिट करे हैं आदित्य पंचोली ने? और सालों तक कैसे आदित्य पंचोली की वाइफ उनके क्राइम्स को नजरअंदाज करती रही, इनफैक्ट उन पे पर्दा डालती रही? आज इन्हीं सारे सवालों पे नजर डालेंगे इन ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो समझदार को इशारा ही काफी हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी मेक अ कपल ऑफ थिंग्स वेरी क्लियर। मैं इस वीडियो में कुछ भी अपने मन से बनाकर नहीं बोलूंगा। एवरीथिंग इन दिस वीडियो इज बेस्ड अपॉन ऑलरेडी वेल पब्लिश्ड एंड पब्लिकली नोन न्यूज अबाउट आदित्य's केसेस। वीडियो में यूज करे गए सारे के सारे पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आदित्य पंचोली की क्राइम्स और ऑफेंसेस की टाइमलाइन को समझने के लिए एक बात पर नजर डालना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है, और वो बात ये है कि इनमें से काफी सारी चीजें सिर्फ एक्विजिशंस थी या तो कभी भी प्रूव नहीं हो पाई। लेकिन जैसे कि कहावत है कि जहां धुआं उठता है वहां आग भी जरूर होगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर इट ऑल बिगेन एंड वर्चुअली हैज नॉट एंडेड अप अंटिल नाउ। आदित्य पंचोली बॉलीवुड में डेब्यू करते हैं इन द ईयर 1985 विद अ फिल्म नेम गौतम गोविंदा। एंड जस्ट इन केस यू डिडंट नो, आदित्य पंचोली कोई आउटसाइडर की तरह इंट्रोड्यूस नहीं करे गए थे इंडस्ट्री। He came from a very influential film family which made him a very prominent nepo-kid back in the day. और कैसे ये influential family background से आने का घमंड, इनके nasty attitude का root cause है, ये आपको वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे मैं इनके क्रिमिनल ऑफेंसेस आपको बताऊंगा, आपको क्लियर होता जाएगा। पंचोली comes from a family of legacy film producers and film directors जिन्होंने इंडिया की पहली पंजाबी फिल्म बनाई थी, और साथ ही प्री पार्टीशन लाहौर में इनका सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो था बाय द नेम ऑफ पंचोली स्टूडियोज। अपने डेब्यू के मात्र 3 साल के बाद आदित्य पंचोली फाइंड्स हिमसेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ एन एब्सोल्युटली करियर डिस्ट्रॉइंग केस। बिटवीन द इयर्स ऑफ 1988 एंड 1989 आदित्य पंचोली डेट कर रहे थे कबीर बेदी की डॉटर पूजा बेदी को। इवेंचुअली इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, और ब्रेकअप होने के कुछ महीनों के बाद स्टारडस्ट मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में पूजा बेदी एक ऐसी चीज क्लेम करती हैं अगेंस्ट आदित्य पंचोली जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला देता है। पूजा बेदी क्लेम्स इन द इंटरव्यू कि आदित्य पंचोली ने उनकी मेड जो 14 साल की माइनर लड़की है उसका किया है। एक फुल फ्लेजेड टेलीफोनिक इंटरव्यू विद स्टारडस्ट मैगजीन में पूजा ओपन अप करती हैं और डिटेल करती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी मेड की गर्दन पे हिक्कीज देखी। ये देखने के बाद पूजा अपनी मेड से बहुत ही प्लेफुली पूछती हैं कि क्या वो किसी को डेट कर रही है। उनकी मेड कहती है कि नहीं, मैं किसी को डेट नहीं कर रही। कुछ दिनों के बाद पूजा फिर अपनी मेड से प्लेफुली पूछती हैं, टू विच इनकी मेड बताती है कि जिसने ये किया है आप उनको जानती हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट मोमेंट वेयर द मेड कन्फेसेस इन फ्रंट ऑफ पूजा बेदी कि जिन्होंने मेरे को ये लव बाइट्स, ये हिक्कीज दी हैं, ही इज नन अदर देन योर एक्स बॉयफ्रेंड आदित्य पंचोली। और वो ये भी बताती हैं पूजा को कि ये चीज महीनों से चल रही है। पूजा बेदी ने इंटरव्यू में ये बताया कि आदित्य ने कैसे उनकी 14 साल की नाबालिग मेड को ये बोल के बहलाया फुसलाया कि वो उसको एक्टिंग क्लासेस दिलाएगा, अपने घर ले जाएगा एंड इवेंचुअली उसको एक हीरोइन बना देगा बॉलीवुड में। एंड द मेड बीइंग अ नाबालिग बच्ची प्लेड राइट इनटू हिज लाइज। पूजा ऑल्सो एडेड कि आदित्य अपनी बातों से काफी मैनिपुलेटिव, कनाइविंग और कन्विंसिंग हो सकता है। ये सब आदित्य पंचोली पूजा बेदी के अकॉर्डिंगली या तो उनके सोने के बाद करता
करता था या तो उनकी एब्सेंस में उनके घर पे आके करता था। नाउ द क्वेश्चंस आर कि क्या कभी एक एफआईआर रजिस्टर हुई इस केस में अगेंस्ट आदित्य पंचोली? Nobody really knows. Was Pancholi questioned by the police? Nobody really knows. Did this become a national news back then? It was surely talked about, but it was not big in any manner. क्या इस न्यूज के ब्रेक होने के बाद पंचोली को काम मिलना बंद हुआ इंडस्ट्री में? Absolutely not. In fact, अगले 6 सालों में आदित्य पंचोली ने नियरली 50 फिल्में करी। और ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया? क्योंकि ये तो अभी 3 साल पहले डेब्यू करे न्यू कमर ही थे। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर हिज इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड केम इनटू प्ले टू सेव हिम। इस केस के 6 साल के बाद यानी कि इन द ईयर 1994 अनिल कपूर और उनके भाई बोनी कपूर को आने लगते हैं थ्रेटनिंग कॉल्स। अनिल कपूर को स्पेसिफिकली थ्रेट करा जाता है कि वो अपना रोल इन द फिल्म त्रिमूर्ति उसको ड्रॉप कर दे। पहले तो अनिल कपूर और बोनी कपूर दोनों को ये लगता है कि ये कॉल्स उनको अंडरवर्ल्ड से आ रही है, बट फिर एक ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लियर हो जाता है दैट एन एंग्री आदित्य पंचोली वाज हैविंग मेड दीज कॉल्स बाय हिज फ्रेंड्स। आदित्य का कहना था कि उन्होंने ये किया क्योंकि वो चाहते थे कि अनिल कपूर जो त्रिमूर्ति में रोल प्ले कर रहे हैं वो उनको मिल जाए। इनफैक्ट उनके बयान के हिसाब से ये रोल उनके लिए लिखा गया था लेकिन फिर छीन लिया गया था उनसे ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ बोनी कपूर। तो क्या उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया ये सारी कॉल्स करने के लिए? एब्सोल्युटली नॉट। आदित्य पंचोली का एक ईयर 1995 में ऑन द सेट्स ऑफ द फिल्म सुरक्षा शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस शीबा आकाशदीप पर आदित्य पंचोली ने इतनी जबरदस्त तरीके से लैश आउट किया, उनको इतना गलियाया, इतना डराया कि पहले तो वो सेट छोड़ के चले गए और इवेंचुअली उन्होंने फिल्म ही क्विट कर दी। जस्ट लाइक इन नियरली एवरी केस ऑफ पंचोली, शीबा ने इस इंसिडेंट के बारे में एक इंटरव्यू में बताते हुए बोला कि इनका टेम्पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और साथ ही में इनका गुंडों वाला एटीट्यूड है। फिर आता है आदित्य पंचोली का द केस ऑफ 2005 और इस केस में जो हुआ वो सुन के आपको ये बात पता चल जाएगी कि कैसे छोटे छोटे पेटी इश्यूज जस्ट लाइक अ पार्किंग स्पॉट कैन किक अप द मेनियक लिविंग इन आदित्य। आदित्य पंचोली अपनी गाड़ी अपने अपार्टमेंट्स में रहने वाले एक नेबर की डेजिग्नेटेड स्पॉट में पार्क कर देते हैं। क्यों? बिकॉज ही वेरी वेल थिंक्स ही कैन। फिर जिस बंदे के डेजिग्नेटेड स्पॉट पे ये गाड़ी पार्क करते हैं अपनी, वो बंदा आता है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और इनको एक सबक सिखाने के लिए इनके पीछे अपनी गाड़ी पार्क कर देता है। पंचोली एज यूजुअल फिर से अपना आपा खो देते हैं। ये देखकर उनको लगता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी कैसे खड़ी कर दी, एंड दिस बिकम्स एन ऑल आउट फिजिकल असॉल्ट। ये मैटर इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है उस बंदे के लिए दैट ही गोज अहेड एंड फाइल्स एन एफआईआर और पंचोली के ऊपर बकायदा लगाई जाती हैं 4 आईपीसी की धाराएं। मतलब यहां सोचने वाली बात यह है कि कितने जबरदस्त तरीके से मारपीट करी होगी आदित्य पंचोली ने उस बंदे के साथ। बट द एक्सट्रीमली शॉकिंग थिंग हियर इज द फैक्ट कि मारपीट का सबूत होने के बावजूद, एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बावजूद, 4 आईपीसी की धाराएं लगने के बावजूद पहले तो यह केस 20 साल चलता है। आदित्य पंचोली को 1 साल की सजा भी सुनाई जाती है, बट समहाउ कुछ जुगाड़ करके ही नेवर एंड्स अप सर्विंग एनी जेल टाइम व्हाटसोएवर। साल 2011 में यह असामाजिक व्यक्ति एक बार फिर अपने इनसफरेबल और एक्सट्रीम एंगर इश्यूज की वजह से एक फ्लाइट के केबिन क्रू और उसके पायलट्स के साथ लड़ पड़ता है। और ये लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि खराब वेदर की वजह से बॉम्बे से गोवा जा रही ये फ्लाइट गोवा एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर पाती और उसको वापस बॉम्बे आना पड़ता है। इसमें फ्लाइट क्रू और पायलट की क्या गलती है? कुछ नहीं। बट एज यूजुअल आदित्य पंचोली अपना आपा खो देता है और शुरू कर देता है अब्यूज करना फ्लाइट क्रू को, एंड दिस थिंग एक्चुअली एंड्स अप बिकमिंग बॉर्डरलाइन फिजिकल असॉल्ट ऑन द प्लेन। इट गेट्स सो मच आउट ऑफ हैंड्स कि प्लेन लैंड होते ही सेंटा क्रूज थाने जाता है फ्लाइट का क्रू और पायलट्स और इसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं। बट गेस व्हाट होता क्या है? पुलिस डिनाई कर देती है ये कंफर्म करने से मीडिया को कि ऐसी कोई कंप्लेंट किसी ने रजिस्टर भी करी थी। साल 2013 में अपने एंगर इश्यूज की वजह से आदित्य पंचोली एक बार फिर अपने अपार्टमेंट्स में रह रहे अपने नेक्स्ट डोर नेबर को, जो एक 55 साल के बूढ़े आदमी होते हैं, उनको जबरदस्त तरीके से फिजिकल असॉल्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और वहां से आ रही आवाज इरिटेट करती है आदित्य को। यह असॉल्ट कैमरे पे भी कैप्चर हुआ लाइव, एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस असॉल्ट विल ब्लो योर माइंड। जो बुजुर्ग आदमी असॉल्ट होता है वो जाके एक एफआईआर लॉन्च करा देता है अगेंस्ट आदित्य पंचोली। इन येट अनदर इंसिडेंट विद द सेम नेबर, ये अपने मेल सर्वेंट को उनके घर के अंदर लेके जाता है, जबरदस्ती ट्रेसपास करता है और अपने मेल सर्वेंट को कहता है इनकी फीमेल सर्वेंट के साथ बदसलूकी करो, असॉल्ट करो। एफआईआर एक बार फिर से लॉन्च होता है, 5 आईपीसी की धाराएं फिर से एक बार लगती हैं आदित्य पंचोली पे, लेकिन गेस व्हाट हैपेंस? नथिंग, कुछ नहीं होता। आदित्य पंचोली को अरेस्ट तक नहीं करा जाता। साल 2015 में आदित्य पंचोली 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, 5 ऑफेंसेस कांड करते हैं। 5 फरवरी 2015 के दिन आदित्य पंचोली बाजीराव मस्तानी के सेट पे पहुंचते हैं अपने सीन्स को शूट करने के लिए, लेकिन वो वहां पहुंचते हैं दारू पी के और फिर वहां के क्रू मेंबर्स को गलियाने लगते हैं, जिसके चलते इनको सेट से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। अगले महीने यानी कि मार्च में दारू पी के एक 5 स्टार होटल के नाइट क्लब के बाउंसर को फिजिकली असॉल्ट करते हैं आदित्य पंचोली। अरेस्ट किया जाता है, इनको कंप्लेंट भी लॉन्च होती है, लेकिन अगेन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। फॉलोइंग दिस इन अनदर इंस्टेंस आदित्य पंचोली कोर्ट
जाते हैं एक हियरिंग के लिए। वहां उनको बोला जाता है कि आप वेट करिए, जब मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, जब वो आपको बुलाएंगे, जब आपका नंबर आएगा तब आप अंदर जाएंगे। और इस बात पे भी वो गुस्सा हो जाते हैं और गलियाने लगते हैं, गंदी गंदी नीच गालियां देने लगते हैं लॉयर्स को जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं और जो ऑन ड्यूटी पुलिस वाले होते हैं। आदित्य उनको उनकी हाइट, कलर, वेट, यहां तक कि वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, इस चीज पे भी जलील करते हैं। इसका परिणाम, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कुछ भी नहीं, वो अपने घर जाके सो जाते हैं। फिर अगस्त 2015 में अपने को स्टार को फिल्म के सेट पे थपेड़ देते हैं। इस असॉल्ट का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? कुछ भी नहीं। फिर नवंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है आदित्य पंचोली को कि जिस बंगले में तुम कब्जा करके बैठे हो एज रेंटर्स, वो किसी और का है, उसको खाली करो और जो एरियर सालों के एक्यूमुलेट हो रखे हैं वो ओनर को दो। यह बंगला 1960 में आदित्य पंचोली के पिताजी ने रेंट पे लिया था, मात्र 150 रुपए महीने में। साल 2017 में आपकी अदालत के एक एपिसोड में कंगना रनौत एक बहुत बड़ा क्लेम करती हैं अगेंस्ट आदित्य पंचोली। एक अपार्टमेंट दिलवाया और मुझे एकदम हाउस अरेस्ट पे रख लिया। अब आदित्य पंचोली की बात करें। जी। और एक बार फिर से आदित्य पंचोली कम्स इनटू द लाइमलाइट फॉर बीइंग अ रिपीट ऑफेंडर। अब कंगना वर्सेस आदित्य पंचोली के इस केस को समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट मेड बाय आदित्य पंचोली इन द ईयर 2004, कंगना और पंचोली मिलते हैं अपॉन द रिपीटेड रिक्वेस्ट्स फ्रॉम कंगना's एंड टू पंचोली की मिल लेते हैं एंड इवेंचुअली यहीं से उनका रिलेशनशिप शुरू होता है। He even mentioned that he was wildly in love with her and was building a house for both of them. And mind you, while this was going on, he was very well married to his wife Zarina Wahab and had 2 children. फिर 2007 में एक alleged केस सामने आता है जहां पे according to the eyewitnesses कंगना को फिजिकली मारते हैं, असॉल्ट करते हैं रात को सड़क के बीचों बीच आदित्य पंचोली। According to the eyewitnesses रात को अपनी जान बचाने के चक्कर में एक ऑटो रिक्शा में कंगना भाग रही होती है और तभी एक ज़ेन दिखती है, वो आती है, उसके आगे पुल ओवर करती है, उसमें से जो उतरता है बंदा अकॉर्डिंग टू द आई विटनेसेस वो होते हैं आदित्य पंचोली। फिर वो जोर जबरदस्ती से कंगना को ऑटो से खींच के निकालते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द आई विटनेसेस अगेन उन पे हाथ उठाते हैं। इवेंचुअली इसका बवाल मचता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ लोग उनको रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द आई विटनेसेस अगेन आदित्य पंचोली उनको ये कहते हैं कि ये घर का मामला है, तुम पीछे हो जाओ। इसी हाथापाई में कंगना जैसे तैसे करके अपना हाथ छुड़ा के भाग जाती हैं आदित्य पंचोली से दूर, एक दीवार फांदती हैं एंड देन अकॉर्डिंग टू द आई विटनेसेस अगेन अपनी जान बचाने के लिए आदित्य से छुपने के लिए पूरी रात काटती हैं कूड़ेदान में। नाउ सरप्राइजिंगली आदित्य पंचोली पुलिस को कहते हैं कि वो कंगना को ऑटो रिक्शा वाले से बचा रहे थे, जो ऑटो रिक्शा वाला उनको एक आइसोलेटेड जगह पे लेके जा रहा था। एंड इवन मोर शॉकिंगली जब पुलिस कंगना से पूछती है कि क्या ये सच बोल रहे हैं, तो वो कहती है बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई। अब उस टाइम इंडस्ट्री में कंगना क्या थी? कुछ भी नहीं। उनके सपने क्या थे? बहुत बड़े। वो क्या थी? एक बहुत ही बुरे रिलेशनशिप में। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट पे आदित्य पंचोली की कोरोबोरेट क्यों किया, ये आपके पास दिमाग है, आप खुद समझ जाएंगे। फिर साल 2008 से लेकर साल 2013 के बीच आदित्य पंचोली और कंगना रनौत एक दूसरे के ऊपर मल्टीपल केसेस और काउंटर केसेस करते हैं और दोनों ही इस रिलेशनशिप की कहानी अपने अपने हिसाब से बताते हैं। सिंस दोनों तरफ से कंसिस्टेंट बेसिस पे अनरिलायबल और इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स आती हैं, दिस केस आल्सो एंड्स अप इन अ डिच एंड आदित्य पंचोली वॉक्स स्कॉट फ्री। 2017 में आपकी अदालत के एक स्पेसिफिक एपिसोड में कंगना इसी चीज के बारे में, इसी केस के बारे में एक्सटेंसिवली बात भी करती है। बंदे ने मुझे धमकाया कि भाई अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो तुम्हारा जो भी छोटा मोटा नाम है, जो भी एक आधी फिल्म रिलीज़ हुई है या करियर बना है, वो एकदम फ्लॉप हो जाएगा। एक बार वो मेरे घर में कुछ लॉक उसने एक एक्स्ट्रा की बनवाई हुई थी, तो उसने जैसे लगाई वो की, मैंने वो फर्स्ट फ्लोर पे जान के घर लिया था और मैंने खिड़की से छलांग लगा दी और रिक्शा लिया और नंगे पैर होके मैं सन एंड सैंड में चेक इन किया। मेरा पूरा घटना भी छिल गया था। सुबह बेल बजी और जब मैंने उससे की होल से देखा तो वो वहां खड़ा था। और इस एपिसोड के लाइव होने के बाद, इस एपिसोड के बवाल मचने के बाद आदित्य पंचोली और उनकी वाइफ डेफेमेशन का केस फाइल कर देते हैं कंगना रनौत। देन इन रिस्पांस टू दिस डेफेमेशन केस, कंगना रनौत के लॉयर ऑन वीडियो आदित्य पंचोली को थ्रेटन करते हैं कि अगर आपने केस वापस नहीं लिया, हम आपके ऊपर एक केस फाइल कर देंगे, जो वो इवेंचुअली कर देते हैं। ऊपर से वो मुझे परेशान कर दे, मुझे प्रेशर डाल दे, अगर वो ज्यादा कानून करे तो मैं भी कानून करूँ, फिर मैं भी उनके ऊपर डाल दूं केस, जो भी केस आ सकते बताते हैं उनको। मैंने बोला आप मीट वाला केस। हाँ जी। कंगना और आदित्य पंचोली के केस में, इनके रिलेशनशिप में, इनके लव अफेयर में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस और कॉन्ट्रडिक्शंस और कंफ्यूजन्स हैं कि इस पे एक सेपरेट वीडियो स्टैंड अलोन बन सकती है। इफ यू वुड वांट टू वॉच दैट, लेट मी नो इन द कमेंट्स। कंगना के हिसाब से जब कंगना आदित्य पंचोली की ये सारी बातें जरीना वहाब को बताने गई, तो जरीना वहाब ने कंगना को ये कहा। तो मैं उनकी वाइफ के पास गई कि मेरी आप हेल्प कीजिए। तो वाइफ ने मुझे कहा कि देखो हम लोग बहुत खुश हैं हमारे घर में, क्योंकि ये जब घर पे नहीं होता है
जब घर पे होता है तो मेरे जो काम करने वाले हैं, जो यहाँ पे जो भी आता है, उन पे हाथ उठाता है। और हमारे घर में बहुत शांति का वातावरण है कि वो घर पे ना रहे, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। 2016 से लेके अब तक लगभग 10 साल हो चुके हैं आदित्य पंचोली किसी भी बॉलीवुड फिल्म में नहीं दिखे। रिसेंटली वो फ्रॉडस्टर गॉडमैन प्रॉफिट बलजिंदर के साथ भी देखे गए हैं। 2019 में ही वाज अगेन चार्ज्ड फॉर थ्रेटनिंग अ कार मैकेनिक। जिया खान के केस में भी आदित्य पंचोली उस रात को सीसीटीवी कैमरा में बड़े ही सस्पिशियस बॉडी लैंग्वेज के साथ कैप्चर हुए थे। हाउ दिस मैन हैज मैनेज्ड टू कमिट दीज ऑफेंसेस फॉर मोर देन 3 decades, cover each and all of them up and avoided proper jail time is an absolutely mind-boggling mystery। या फिर शायद ये मिस्ट्री ना भी हो, क्योंकि सच्चाई हम सब डीप डाउन इनसाइड जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री इज यूजुअली फॉर सेल फॉर द पीपल हु कैन अफोर्ड टू बाय इट। ये वीडियो मेरे को लीगल नोटिस के थ्रेड्स देके उतरवाने की कोशिश भी करी जा सकती है, तो अगर कल या परसों में या तरसों में या फिर विद इन अ वीक और 2 ये वीडियो आपको नहीं दिखती है, समझ जाना ये क्यों उतरी है। तो ये था एक और एपिसोड ऑफ ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस वेयर आई कवर बॉलीवुड ट्रू क्राइम। अगर आपको और भी ऐसे केसेस पे बात करनी है या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे केसेस पे और वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना और अपना ओपिनियन इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में भी छोड़ते जाना। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।